बाद कन्हैया ने जो है जरासंध की हराया, युद्ध के बीच में हरा दिया। आज 18वीं बार फिर से जो है जरासंध ग्यारह कर रहा है, फिर से छोटी सेना को भेज दिया कि जाओ, अब इसकी बार नहीं बचना चाहिए। जरासंध ने अपने घर में ब्राह्मणों को बिठा दिया, जप करो कि मैं विजय हो जाऊं, उस कृष्ण को समाप्त कर दूं। यह क्या हो रहा है? तो अब कन्हैया ने देखा कि यहाँ तो ब्राह्मण बैठे हुए हैं, क्योंकि अब तो मुझे इनका आदर करना पड़ेगा। हैं? अगर आज मैं फिर से जरासंध को हरा देता हूँ तो समाज कहेगा कि ये ब्राह्मण इसी ऐसे ही यहाँ पर बैठे हुए थे। तो आज मुझे इन ब्राह्मणों के जप को भी प्रफुल्लित करना है। तो अब इस बार मैं क्या करूँगा? इस बार मैं जरासंध के साथ लड़ाई नहीं करूँगा, उनके साथ युद्ध नहीं करूँगा। तो आज भगवान ने क्या किया? काली कमली ली, काला कंबल लेकर के अपने सिर के ऊपर ओढ़ करके क्या किया? वहां से भाग निकले चुपके से, युद्ध क्षेत्र से निकल गए और भगवान का नाम पड़ गया रणछोड़ भगवान। रण को छोड़ करके, मैदान को छोड़ करके भागे। आगे जाकर के एक कालिया वन नाम का एक राक्षस रहता था। अब कालियावन को जो है भगवान ने क्या किया? मुचुगंध के द्वारा समाप्त करवाया। मुचुगंध का भी उद्धार भगवान ने किया। मुचुगंध और कालियावन नाम का जो दैत्य था उसे भी आज भगवान ने समाप्त किया। अब सैनिक देख रहे हैं कि कन्हैया तो भाग गया, सारे सैनिक पीछे पीछे जा रहे हैं। तो भगवान वहां से दौड़े और जाकर के एक पर्वत के ऊपर चढ़ गए। जाकर के जैसे ही पर्वत के ऊपर पहुंचे तो सैनिकों ने क्या किया? सारे चारों तरफ से जो है उस पहाड़ी को आग लगा दी कि अब कन्हैया जाएगा तो जाएगा कहाँ पर? जल करके भस्म हो जाएगा। तो कन्हैया ने देखा सैनिकों ने तो चारों तरफ जो है आग भी आग लगा दी है। तो भगवान ने क्या किया? विश्वकर्मा का ध्यान किया। विश्वकर्मा से कहा कि आप ऐसा करो, समुद्र के बीच में जाकर के एक सुंदर सा महल का निर्माण करो। तो आज विश्वकर्मा आए और समुद्र के बीच में सुंदर से महल का निर्माण किया, जिसका नाम पड़ा द्वारिकापुरी। और भगवान ने क्या किया? उस पहाड़ी से ऊपर से छलांग लगाई और समुद्र के बीच में और जाकर के अपने उस महल के बीच में जाकर के रहने लगे। अब भगवान मथुरा को छोड़ करके भी, वृंदावन को छोड़ करके अब जाकर के द्वारिकापुरी के बीच में रहने लगे और भगवान बन गए अब द्वारिकाधीश। बोली द्वारिकाधीश भगवान की 13 वर्षों की आयु भगवान की पूर्ण हो गई। अब द्वारका के बीच में निवास कर रहे हैं। कितनी उम्र हुई? अभी 13 साल के कन्हैया जो है द्वारका को चले गए थे, वृंदावन मथुरा को सब कुछ छोड़ कर वहां पर निवास करने लगे। बलराम और कन्हैया वहां पर रहने लगे। अब 13 वर्षों के बाद क्या हुआ? कन्हैया का जो बड़ा भाई था बलराम, उसका विवाह हुआ। इसके साथ रेवत नाम के एक राजा था, उसकी पुत्री थी रेवती के साथ आज बलराम का विवाह हुआ। तो बलराम का विवाह हो गया। अब कुंदनपुर नाम के एक राज्य है, वहां के राजा थे भीष्मक। कौन थे? भीष्मक नाम के एक राजा थे। उनकी पुत्री थी रुक्मणी और 5 पुत्र थे और एक कन्या थी। अब जो है भीष्मक ने एक बहुत बड़ा स्वयंवर रखा अपने घर में कि मैं अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूँ, विवाह करूंगा। तो अब शिशुपाल ने जो है उसका भाई जो बड़ा था रुक्मी, उसने क्या किया? शिशुपाल के साथ जो है रुक्मणी का विवाह जो है तय कर दिया कि मैं रुक्मणी के साथ इसका विवाह करवाऊंगा। अब भीष्मक अपने पुत्र से कहने लगे कि हमारी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, तो अब इसका विवाह भी करना है। तो शिशु जो रुक्मी था उसने कहा कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, हमने तो विवाह जो है तय कर दिया है, इसका विवाह शिशुपाल के साथ होगा। अब जैसे ही रुक्मणी मैया ने सुना कि मेरा विवाह जो है इसके साथ किया जाएगा, शिशुपाल के साथ किया जा रहा है, तो रुक्मणी मैया ने आज क्या किया? जाकर के अपनी भाभियों के पास जाकर के पहुंची, जाकर के रोने लगी। कहा भाभियों
जो है भैया जो मेरा विवाह है वो शिशु कुमार के साथ करवाना चाहती थी। मेरी तो केवल एक ही कामना थी कि मैं विवाह करूंगी तो किसके साथ, गिरिधर के साथ। गिरिधर के सिवा मेरा इस संसार में कोई नहीं है, उनके बिना मैं प्राणों को त्याग दूंगा, इन प्राणों का त्याग कर दूंगा। तो बाबे ने कहा आप चिंता क्यों करते हो, अभी तक तो विवाह के लिए बहुत समय है। तुम ऐसा करो कि नैया के लिए एक पत्र लिखो और उस पत्र को ब्राह्मण के पास भेजो। तो आज रुक्मणी मैया अपने आप ही पत्र लिख रही है और उसके बीच में अपने आप ही उन प्रश्नों के उत्तर भी दे रही है। कहती है हे द्वारिकाधीश, हे कन्हैया, मैं आपको ना तो मैंने आपको कभी देखा है, मैंने केवल आपके नाम को सुना हुआ है, आज तक मैंने आपके कभी दर्शन नहीं किए। तो इसलिए मैं चाहती हूँ आप आकर के मुझे यहाँ से ले जाएं। और अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर कैसे आऊँगा, कैसे लेकर के जाऊँगा, तो आप इसकी चिंता मत करें, क्योंकि हमारे राज्य में जो है क्या है, एक रिवाज है कि जब भी कन्या का विवाह होता है, बेटी का विवाह होता है, तो सबसे पहले वह कात्यायनी माता के मंदिर में माथा टेकने के लिए जाती है, पूजा करने के लिए जाती है। तो कन्हैया मैं भी वहाँ पर जाऊँगी, तो आप उस मंदिर के पास आ जाना और मुझे जो है वहाँ से भगा करके ले जाए। अपने आप ही प्रश्न कर रही है और उनके उत्तर भी स्वयं ही देख रही है। तो आज रुक्मणी मैया ने पत्र लिखा, एक ब्राह्मण को बुलाया और उसे द्वारिका की ओर भेज दिया कि जाओ इस पत्र को जाकर के कन्हैया के पास देख करके आओ। बोलो राधे राधे। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं वृंदावन से आए हो। कहाँ से आ रही है चिट्ठी, क्या कहती है कि मैं तो कन्हैया की धुन सुन करके आज बड़ी दूर से आ रही हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं वृंदावन से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं वृंदावन से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं वृंदावन से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं वृंदावन से आई हूँ। मैं वृंदावन से आई हूँ। मैं वृंदावन की आई हूँ। मैं वृंदावन से आई हूँ। ये वृंदावन की आई हूँ।
सुना रे श्याम मन मोहन की आँखन को चुरा रे हो तूने माखन खिलाने को नमक की साथ लाई हो आँखने उभारे हो नमक की साथ लाई हो तेरे मुरली की धुन सुन के वृंदावन से आए हो तेरी मुरली की धुन सुनने वृंदावन से आए हो हरि बोल। सुना है श्याम मन मोहन की